चलिए, गुड मॉर्निंग शाम्भा, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। बताइए तो यूनिट वेक्टर अलोंग आई प्लस जे इसका वैल्यू क्या होगा? जल्दी जल्दी। अरे सर बड़ा आसान है, इससे आसान कभी जीवन में कुछ क्वेश्चन होता है ना। यूनिट वेक्टर मतलब समझते हैं आप? कुछ नहीं समझते हैं आप। देखिए, यूनिट वेक्टर का मतलब ही क्या होता है? वो वेक्टर और नीचे में क्या चीज, उसी का मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है? एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर बाई कंपोनेंट का स्क्वायर, है ना। ये कितना आ गया? आई प्लस जे, और नीचे में क्या चीज, रूट टू। अरे सर बड़ा बच्चा वाला सवाल था, है कि नहीं? तो हम मैंने बोला बेसिक से ये स्टार्ट करेंगे। मुझे लगता है कि आई प्लस जे माइनस के का निकाल सकते हैं यूनिट वेक्टर। बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही सिंपल, आई प्लस जे माइनस ऑफ के। बड़ा ही सिंपल। हाँ सर, हम तो निकाल ही सकते हैं। देखिए, पहले वेक्टर लिख दीजिए आई प्लस जे माइनस के, और नीचे में क्या कीजिए, उसी का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड जानते हैं, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर वाई कंपोनेंट का स्क्वायर जेड कंपोनेंट का स्क्वायर। क्या मैंने सही लिखा है? बताओ तो सांभा, क्या मैंने मैग्नीट्यूड सही लिखा है क्या? एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर बाई कंपोनेंट का स्क्वायर, जेड क्या गया माइनस है। बताओ मैंने कुछ गलत किया? बोलो बोलो बोलो। अरे सर आपको पता है क्या गलती किए हैं? देखिए, एक्स कंपोनेंट वन का स्क्वायर, वन का स्क्वायर और माइनस वन का होल स्क्वायर। अगर ज्यादा चुल मचा हुआ है ना तो माइनस वन का होल स्क्वायर कीजिए। ठीक है, पर ऐसे नहीं कीजिए। हाँ माइनस, तो नीचे में कितना आ जाएगा, रूट थ्री। नहीं अरमान जी, गलत तो किए थे, रूट थ्री माइनस लिख दिए थे। वो पूरी तरह से क्या था, गलत था। पूरी तरह से वो क्या था, गलत था, गलत था, गलत था, गलत। अच्छा, तो गलत था। तीसरा प्रश्न एक सिंपल सा लॉजिकल प्रश्न है, जिसका वैल्यू दिया हुआ है कितना, 3i प्लस 9j और माइनस 12k। क्या आप इसके अलोंग यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं? है ना, ये थोड़ा सा लॉजिकल सवाल है। हमें उम्मीद है कि आप इसको धज्जियां उड़ा दीजिएगा। पक्का उम्मीद है, पक्का पक्का पक्का। सर इसमें कैलकुलेशन है। मैं देखो, यही क्वेश्चन मैंने क्यों लिया, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन है सर। अरे नहीं है रे सांभा, ध्यान से देखो। नहीं है, क्यों नहीं है? तीन को कॉमन तो ले लो। तो कॉमन लेंगे तो सर आई बचेगा, 3j बचेगा और माइनस 4k बचेगा। हाँ, अब यूनिट वेक्टर या तो इस गधे का निकालो या अंदर वाले बकरी का निकालो, बात एक ही है ना। ये तो खाल ओढ़े हुए था, तीन जो है वो खाल ओढ़े हुए था, तो तीन को हटा दो, खाल हटा दो, है ना। ओके सर, यही निकाल देते हैं, क्या दिक्कत है, जैसा आप बोले। तो जब सिर्फ उसी का निकालिएगा, आई प्लस 3j माइनस 4k, और नीचे में उसी का मैग्नीट्यूड, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर बाई कंपोनेंट का स्क्वायर, याद रखिएगा हमेशा 4 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस 4 का होल स्क्वायर करते हैं तो प्लस ही आता है। ये कितना आ गया, जब समझ रहे हो? आई 3j 4k और नीचे में क्या जाएगा, रूट ऑफ 26। बताइए मैंने कुछ गलत किया? बताइए 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 बताइए, मैंने सही किया? यस सर, है ना, एकदम सही किया है मास्टर साहब, एकदम सही किया है आपने, आपने तो एकदम सही किया। तो ये चीजें याद रखिएगा कि जो खाल ओढ़े हुए हैं ना, मतलब जो कॉमन है ना, उसको हटा दो, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ ऐसा होता है, देखो 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 देखो, प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। जैसे आई के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा, बताएगा कोई? सर वो तो आई होता है। अच्छा, और अगर -3i का निकालना चाहें तब यूनिट वेक्टर, बोलो 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 बोलो। सर -3i लीजिए या आई लीजिए, बात देखिए ना, जल्दी जल्दी जल्दी। ये -3i क्यों हम ले, हम क्यों ना इसको ये ले लें, -3i है ना, तीन को बाहर निकाल दें, -i डायरेक्ट निकाल सकते हैं यूनिट वेक्टर ना। वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड करने की क्या जरूरत है, हम डायरेक्ट भी -i लिख सकते हैं, क्योंकि हमको ये जो खाल ओढ़े हुए हैं ना तीन, उसको निकाल भी सकते हो तुम बाहर। ठीक है, ये कहने का मतलब ये है। एक और समझा दीजिए सर, पल्ले ही नहीं पड़ा। 5i
या कहें 6i सबका यूनिट वेक्टर एक है, बोलो हाँ कि ना। 7i एकदम सर, 9i एकदम सर, मैं तो कहता हूं 121i सबका यूनिट वेक्टर सेम है। क्यों? सब खाल ओढ़े हुए, और सब किसका खाल ओढ़े हुए है? आई के अलोंग ही खाल ओढ़े हुए, तो सबका यूनिट वेक्टर क्या होगा? आई। बोलो हाँ कि ना। कहने का मतलब जो कॉमन रहे ना उसको गोली मार दो, निकाल के सीधे फेंक दो, खाल ओढ़े हुए ना, है ना। शेर की खाल में भेड़िया, वो सुने हो? वो क्या बोलते हैं, शेर की खाल में भेड़िया, एक कहानी था बचपन में सुना करते थे। हाँ ना, शेर की खाल में भेड़िया। तो दिस इज ऑल अबाउट यूनिट वेक्टर। अच्छा, अगर हम ये सवाल दें, फाइंड वेक्टर, फाइंड वेक्टर एलोंग कितना, 3i और 4j एंड हैविंग मैग्नीट्यूड 10, जल्दी से उसका उत्तर मारिएगा। हैविंग मैग्नीट्यूड कितना? 10। क्या आप इसको बना सकते हैं? फाइंड वेक्टर अलोंग फलाना, इस फलाने के अलोंग निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? 10। निगेटिव साइन के लिए, अरे निगेटिव है तो निगेटिव ले लेंगे। अरे 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 प्रियम 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 प्रियम, बहुत अच्छा प्रश्न पूछे। कहाँ बताएं कहाँ बताएं कहाँ बताएं, चलो अगला पेज में बताते हैं, क्या टेंशन। देखो, जैसे -i है, या फिर -7i है, या फिर 8i है, नहीं -8i या -11i, सबका यूनिट वेक्टर किस क्या होगा? -i होगा। सर अगर आप कॉमन लेने के बोल ही, देखो देखो तुम लोग, तुम्हारे दिमाग में क्या चुल मच रहा है कि सर जब आप कॉमन लेने के लिए बोल ही रहे हैं तो क्यों ना -7 ही कॉमन ले लें। नहीं रे सांभा, सिर्फ 7 लो, क्योंकि वेक्टर में माइनस बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। आई कहने का मतलब इधर होता है, -i मतलब इधर होता है। एक नानी घर है, एक दादी घर है, ठीक है, तो ये बड़ा काम करेगा। ठीक है, तो निगेटिव साइन रहे ना तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लो, निगेटिव मत ले लो। अरे समझे बेब कैमरा, समझे कि नहीं समझे? ये भाई जल्दी से समय पार करो, आज पिज्जा मंगाना है। सर करोना है, यही तो दिक्कत है भाई रे, करोना। क्या इसका उत्तर बन गया? नहीं मंगाएंगे मम्मी। हाँ कैसे बनेगा सर? ओहो, इसके अलोंग मतलब ये यूनिट वेक्टर, जिसके अलोंग मतलब ये यूनिट वेक्टर, और मैग्नीट्यूड 10 है। अच्छा, अरे अरे मास्टर साहब अभी फॉर्मूला बताया था आपने, वेक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ले लो और उसका यूनिट वेक्टर ले लो। हाँ रे सांबा, तो सर मैग्नीट्यूड तो 10 है, हाँ मना कौन किया? और यूनिट वेक्टर अब वो कैसे निकालें सर? अरे यूनिट वेक्टर ये है ना, 3i और 4j। हाय 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 हाय, 3i 4j और नीचे में क्या चीज? इसका मैग्नीट्यूड मुझे लगता है 5 होगा, है ना, पक्का 5 होगा। कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 6i, ये 5 दूना 10 और 2 से गुना कर दो, 6i प्लस 8j। हाँ मास्टर साहब पूरी तरह से सही है। कमेंट में प्रियम जी पूछ रहे हैं यूनिट वेक्टर ऑलवेज पॉजिटिव। यूनिट का मतलब ही है, यूनिट का मतलब ही है, यूनिट का मतलब क्या हुआ? वेक्टर की अलोंग दिशा देने वाली, है ना। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, ठीक है। यूनिट वेक्टर में भी पॉजिटिव में भी निगेटिव। हाँ, यूनिट वेक्टर निगेटिव होता है? हम तो कुछ और सुने थे सर, गलती पढ़ा दिए क्या? देखो 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 देखो, अगर हम निकालना चाहें यूनिट वेक्टर i प्लस j, तो साफ साफ लगता है कि ये वेक्टर ले लो और नीचे में इसका मैग्नीट्यूड ले लो। और मैं अगर दे दूं i माइनस 2j, तो क्या लेते हैं? i भी है, -2g भी है, और नीचे में क्या है? √5। पता है तुम्हारा दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या हो रहा है तुमको? तुम पहला एडजस्ट कर लिए है ना, अपने आप को पचा लिए कि हाँ भाई पॉजिटिव है। दूसरा भी 50% तो पचा ही लिए कि हाँ भाई ये तो पॉजिटिव है ना, काम हो गया। तीसरा सवाल अगर हम ऐसे दे दें -i और -2j, ये पचाना तुम्हारे लिए असंभव है कि इसका यूनिट वेक्टर ये होता है, ये पचाना तुम्हारे लिए थोड़ा सा संभव है, जबकि तीनों का तीनों क्या है? सही। बोलो हाँ या ना, या तुमने तीनों को पचा लिया?
हाजमा दुरुस्त है क्या? बोलो बोलो बोलो। माइनस को कितने लोग काट देते हैं यूनिट वेक्टर में? कितने लोग माइनस को काट देते हैं यूनिट वेक्टर में? हमको उत्तर चाहिए जल्दी। श्रेयस के माइनस कितने लोग काट देते हैं यूनिट वेक्टर में? अगर माइनस कटता ना, अगर माइनस कटता ना यूनिट वेक्टर में, कहां ले, लाल कलम ले लेते, माइनस कटता ना तो यहां का भी माइनस कट जाता। पर ये एडजस्ट है, एडजस्टेबल है, तुम पचा लिए। पर इसको पचाना तुम्हारे लिए संभव है कि माइनस काहे कट जाए, काट डालो। नहीं कटता है रे सांभा, जब ऊपर नहीं कटा तो नीचे कैसे कटेगा? हमें लगता है ये बड़ा डॉट था तुम लोग के मन में, है ना? पचा लिया क्या? सभी लोग पचा पाए इस चीज को? सभी लोग देखो, जो जो पचा लिया ना भाई, उसको पिज्जा खिलाया जाएगा आज। आज हम लोग पार्टी करेंगे ग्रुप में। पचा लिया सब कि यूनिट वेक्टर हमको डायरेक्शन देता है, और माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है किसी भी वेक्टर में? डायरेक्शन। डायरेक्शन मैग्नीट्यूड का वाली रहेगा तब ना पॉजिटिव लेंगे, अलग बात। अरे आया कि नहीं आया सुरेश के? एकदम आया सर। अरे आया कि नहीं आया? ओ वेब कैमरा मैसेज करो घोड़ा, आया कि नहीं आया? तुम लोग सच में ये दिक्कत था क्या पहले से भी? दिक्कत था क्या? बताओ, पहले से भी दिक्कत था क्या ये चीज? हाँ सर, बहुत दिक्कत था, बहुत दिक्कत था सर, बहुत दिक्कत था, है ना? अच्छा ये बताओ, ये सवाल समझे या ये भी दिमाग से निकल गया? ये प्रश्न समझे? ये सर एक और दीजिए, ये तो लिखा गया अब, है ना? एक और दीजिए, एक और दीजिए, एक और दीजिए, एक और दीजिए सवाल। मैं पूछ रहा हूं फाइंड यूनिट वेक्टर, फाइंड यूनिट वेक्टर किसके अलोंग? अलोंग 5i प्लस 12j and having magnitude equal to किसके? इसका मैग्नीट्यूड पता है? मान लेते हैं 5i और 4j के इक्वल है। चलिए आप बताइए तो सांभा, क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? बताइए बताइए बताइए। अरे हाय हाय हाय, हाय 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 हाय, बताइए बताइए क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? बड़ा ही सिंपल लग रहा है सर, हमको तो यूनिट वेक्टर ही चाहिए। माढ़े को तो बस यूनिट वेक्टर ही चाहिए, और माढ़े को यूनिट वेक्टर का फार्मूला पता है, थारे को नहीं पता क्या? यूनिट वेक्टर का सर फार्मूला होता है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लीजिए और साथ ही साथ एगो यूनिट वेक्टर भी ले लीजिए सर, यूनिट वेक्टर भी ले लीजिए। मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा मास्टर साहब, जरा ये बताइए। कैसे निकलेगा मैग्नीट्यूड? तो मैग्नीट्यूड के लिए ये चेला है ना? मैग्नीट्यूड के लिए ये चेला है, कितना है बताओ? 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। तुम देखो ना, अगर तुम परांगत हासिल कर लियो ना तो एक लाइन में लिख दो √29। और यूनिट वेक्टर सर परांगत हासिल नहीं किए हैं सर, अब क्या होगा? तो चलो तुम्हारे लिए तो भाई जान हाजिर है, तो फिर ये यूनिट वेक्टर क्या है? ये वाला का यूनिट वेक्टर निकालना बड़ा ही आसान है सर, वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड। करो सुरेश, क्या वेक्टर कितना है? 5i है सर, और 12j है, और मैग्नीट्यूड कितना है? 13। मुझे लगता है तुम आगे का कथा तुम कर सकते हो, है ना? तुम आगे का पूर्ण कथा तुम कर सकते हो, कर सकते हो ना? आगे का संपूर्ण कथा तुम कर सकते हो। एक सवाल और दीजिए, पता है होता क्या है सब सवाल में? ये सब आराम से बनता है। फाइंड यूनिट वेक्टर किसके अलाउ? देखो, तुम्हारा कलम चलना चाहिए इस कलम में, इस क्वेश्चंस में। जब तक तुम्हारा कलम चलेगा तब तक क्वेश्चन आता रहेगा। जा सर, अब तो कलम में नहीं चलाएंगे। एंड मैग्नीट्यूड is equal to what? सम ऑफ किसके? i माइनस j प्लस 2k एंड
3i 4j और माइनस के। सर इतना लंबा सवाल? हाँ भाई बना लो 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 बना लो। सुशांत जब टाइपिंग लिखना संत करेंगे ना तब हम बताएंगे आखिर ये किसका क्लास है। और लिखो सुशांत। सुशांत जब लिखना शांत करेंगे तब हम बताएंगे कि आखिर ये क्लास चल किस चीज का रहा है। सुशांत हाँ शांत हो गया लगता है। ये फिजिक्स का क्लास है सुशांत। अभी तक चालू है। हमें लगता है आराम से निकाल सकते हैं। यूनिट वेक्टर एकदम मक्खन तरीके से निकाल सकते हैं। वो क्या चाहिए हमको? मैग्नीट्यूड चाहिए और साथ ही साथ एक क्या चाहिए? यूनिट वेक्टर भी चाहिए। साथ ही साथ क्या चाहिए? यूनिट वेक्टर भी चाहिए, है ना? यूनिट वेक्टर भी चाहिए। मैग्नीट्यूड निकालो रे सांबा, निकालो 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 हो सुरेश के। निकला? सर मैग्नीट्यूड तो दिस प्लस दिस कर सकते हैं, है ना? दिस रू हाँ क्या बात है क्या बात है क्या बात, निकाल लिया, एक निकाल लिया। मैग्नीट्यूड तो सर सिंपली सम कर सकते हैं। कितना आएगा? 4 ऑफ आई प्लस 3 ऑफ जे और प्लस के, इसी का मैग्नीट्यूड लेना है। और यूनिट वेक्टर में क्या कर सकते हैं? वो तो दिया हुआ है सर, कितना दिया हुआ है? 2i 3j और माइनस 4k। 2i प्लस 3j और माइनस 4k और नीचे में इसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि यूनिट वेक्टर है, बिकॉज दिस इज ए यूनिट वेक्टर। सुशांत जी अब बोल रहे हैं सर योर वॉइस इज वेरी गुड। धन्यवाद धन्यवाद सुशांत जी। काश काश ये कोई और बोलती, कितना अच्छा लगता सुशांत, पर तुम बोल रहे हो। खैर कोई बात नहीं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। चलिए सर सवाल बनवा दीजिए। ए मैग्नीट्यूड इसका निकालना है, हाँ दोनों को जोड़ दिए। और यूनिट वेक्टर इसका निकालना है, हाँ कितना होगा? 4 9 और 16, क्योंकि यूनिट वेक्टर लेना है ना। मुझे लगता है अब आप बना सकते हैं, क्योंकि इस गधे का मैग्नीट्यूड निकालना अब आपके लिए चुटकियों का काम है। कैसे सर? देखिए, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, ये लगता है √26 हो गया। और ये कितना आ गया? 2i 3j 4k और नीचे में क्या आ गया? 16 9 25, 25 4 29, 25 4 29, है ना? ये कितना आ गया? √26 और नीचे में 29, है ना? ये देखो ये लेंदी सा सवाल था, लेंदी नहीं था, तुम लोग बना लिए थे शायद। -4 ऑफ k। क्या सभी बच्चों का यही आंसर आया? हमें लगता है सुशांत जी √29 एकदम सही। प्रियम एकदम सही। यस सर। तो ताम झाम नहीं करना है, आराम से पढ़ना है, ठीक है? ये बैच हम लोग स्टार्ट इसलिए किए ताकि आप आराम से पढ़ सकें, ठीक है? कैसे बनेगा? अब चलिए सर टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ा दीजिए। मोबाइल गिर गया था। टाइप्स ऑफ क्या पढ़ा दीजिए? वेक्टर। वेक्टर के तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, अब कैसे होगा? वेक्टर के तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं सर, अब कैसे होगा जरा बताइए? टाइप्स ऑफ वेक्टर, तो हेडिंग लिख दीजिए और सबसे पहला डाल दीजिए क्या चीज? सर एक चीज बताइए, मुझे लगता है कि मैं यूनिट वेक्टर पढ़ चुका हूं। और पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो यूनिट वेक्टर? हाँ सर पढ़ चुके हैं।
क्या तुम पैरेलल वेक्टर का नाम सुने हो? पैरेलल वेक्टर सर, पैरेलल और एंटी पैरेलल तो साथ ही था ना, दोनों बचपन के जुड़वे भाई थे। पैरेलल था और एक था क्या, एंटी पैरेलल वेक्टर। एक पैरेलल था और एक क्या था, एंटी पैरेलल वेक्टर, है ना। इसका ये तो दोनों तो जुड़वे भाई थे ना। पैरेलल मतलब क्या होता है? पैरेलल का मतलब ये हुआ कि एक गया मौसी घर तो दूसरा गया भी मौसी घर ही। लेकिन एंटी पैरेलल, एक गया नानी घर तो दूसरा गया दादी घर। यश, एकदम सर, है ना। दोनों का डायरेक्शन जब सेम रहे, दिस इज अ पैरेलल, और दोनों का डायरेक्शन जब अपोजिट हो, दिस इज द एंटी पैरेलल। पर ये फिजिक्स में काम नहीं आता। फिजिक्स में काम क्या आता है समझो, यूनिट वेक्टर। काम ये आता है, यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, पैरेलल वेक्टर जिसके बीच का एंगल क्या हो, लड्डू डिग्री हो, और एंटी पैरेलल जिसके बीच का एंगल कितना हो, 180 डिग्री। फिजिक्स में ये काम आता है, पैरेलल है या फिर एंटी पैरेलल है। फिजिक्स में ये काम आता है, पैरेलल एंटी पैरेलल में एंगल 0 डिग्री और 180 डिग्री। मास्टर साहब एक चीज बताइए, 0 डिग्री तो हो गया, हम कैसे पता करेंगे कि पैरेलल है कि एंटी पैरेलल? हाँ बोलो रे सांभा, हम कैसे पता करेंगे कि पैरेलल है कि एंटी पैरेलल? कोई कंडीशन होगा, कोई रूल होगा, या कोई रूल भी नहीं है? तो देखो सांभा, रूल तो भाई बहुत सारा है, पर मुझे लगता है तुमको 10th वाला चीज याद होगा तो मजा आ जाए। 10th वाला चीज एक याद है? कौन सा सर? अरे दो लाइन पैरेलल होते हैं तो कंडीशन क्या होता है? अरे वो वाला, x1/x2, b1/b2, c1/c2। किसी को ये याद है कंडीशन? 10th में पढ़े थे, दो स्ट्रेट लाइन। कौन सा स्ट्रेट लाइन? a1x b1/c1 = 0, a2x b2/c2 = 0। बोलो रे सांबा, क्या तुमको ये कंडीशन याद है? बोलो 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 बोलो, याद है ना? बचपन में पढ़े होगे तुम पक्का। तो यहां नया चीज मुझे पढ़ाने का मन नहीं कर रहा। यहां भी नया पढ़े भाई, बचपन से भी नया पढ़ रहे हैं क्यों? मतलब बचपन में जो याद किए हुए क्यों ना उसी को धज्जियां उड़ा दें, है ना। एकदम से उड़ा दीजिए उड़ा दीजिए उड़ा दीजिए उड़ा दीजिए। तो आ जाइए एक नीट के प्रश्न पे। नीट का प्रश्न ये कहता है, इफ वेक्टर ए दिया हुआ है कितना, i + 3j-3k, और वेक्टर बी दिया हुआ कितना, वो मान लेते हैं सर दिया हुआ है xi बाई जे और जेड के, है ना, प्लस जेड। क्या तुम फटाक से x/z निकाल सकते हो? फटाक से, अगर a b दोनों इक्वल वेक्टर है। 1 सेकंड का काम लगेगा, एकदम एकदम क्या बोलते हैं, ये नीट का सवाल नहीं है, एकदम हल्का सवाल है, नीट का सवाल नहीं है, एकदम हल्का 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 मक्खन की तरह सवाल। दिस क्वेश्चन नॉट बिलोंग्स टू ए नीट। एकदम आसान सवाल लिया, एकदम आसान सवाल, एकदम आसान सवाल, एकदम आसान सवाल। ए और बी ही सेम है ना, ए और बी ही सेम है। वाह, मैंने क्या बोला था, कॉफिशिएंट का रेशियो, 10th का जो रूल्स था, कॉफिशिएंट का रेशियो। तो एक्स कॉफिशिएंट 1 है, इधर एक्स कॉफिशिएंट 2 है और उधर 22। एक्स कॉफिशिएंट अगर इधर 3 है, उधर कितना है, जेड, है ना। एकदम सर, है ना, एकदम, है ना। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन में जेड को हटा देता हूं और यहां पे क्या लिख देता हूं, 4। अब एक्स और बाई की वैल्यू बता दीजिए, ठीक है, क्योंकि ऐसे नहीं निकल पाएगा। सिर्फ एक्स और बाई की वैल्यू निकाल दीजिए जल्दी से, सुरेश के निकाल दीजिए फटाक से 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 फटाक से। 1 सेकंड भाई, हम लोग सही तो कर रहे थे। वो अब सिर्फ एक्स वाई पूछ रहा है, अब सिर्फ एक्स वाई पूछ रहा है, ऐसे कैसे हो गया? गड़बड़ हो गया, गड़बड़ घोटाला, गड़बड़ घोटाला, गड़बड़ घोटाला। ये दूसरा प्रश्न था, मैंने उसी में मिला दिया है। भगवान क्या कर दिया। हाँ हाँ हाँ, सारी सारी सारी, ये उसी का प्रश्न था, मैंने उसी में मिला दिया। दूसरा प्रश्न देना था, है ना। ये मतलब इक्वल वेक्टर का कहानी क्या होता है, इसका एक्स उसके साथ एक्स,
इसका वाई उसके साथ वाई और इसका जेड उसके साथ जेड, सब क्या होंगे, समान। इक्वल वेक्टर का कहानी ये होता है ना। मेरे दिमाग में दूसरा प्रश्न था, उसको मैंने इसी में घुसा दिया, इसीलिए ये गड़बड़ घोटाला हो गया। ठीक है, आई होप आप भावनाओं को समझेंगे। हम तो ना समझेंगे सर, हम तो कहेंगे कि आप भुला गए थे, है ना। अच्छा, क्या दिमाग में था सर दूसरा सवाल? इफ वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी देन फाइंड किसका वैल्यू, ए एंड बी। इफ वेक्टर ए और वेक्टर बी का वैल्यू दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ है 2i 3j और माइनस बी के, है ना, और ये दिया हुआ है ai प्लस 2j और माइनस 2k। क्या आप इसका उत्तर मार सकते हैं फटाक से? ए ये दिया हुआ है और बी वो दिया। मैं लिख के इसीलिए पढ़ाता हूं ताकि आपका नोट्स बन जाए, ठीक है। मैं लिख के इसीलिए पढ़ाता हूं ताकि आपका क्या बन जाए, नोट्स बन जाए, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा। कितना आया? अरे पैरेलल है सर, बचपन में पैरेलल का कंडीशन मानते थे, कॉफिशिएंट का रेशियो सेम, इक्वल तो कॉफिशिएंट ही सेम। इक्वल देखो ध्यान से, ये हमने कैसे किया था, इक्वल में हम जानते थे ये कॉफिशिएंट का रेशियो सेम होता था और वो एक के बराबर होता था, तो आराम से सॉल्व कर दिया, ठीक है सर। लेकिन बचपन में हम जानते थे पैरेलल का मतलब क्या होता है, बस कॉफिशिएंट का रेशियो से कर दो, तो कीजिए ना सर, कॉफिशिएंट का रेशियो कीजिए ना, ए है और 2 है, 2 है और 3 है, और यहाँ कितना है, -2 है और -b है। हाँ, -2 है और -b है, यही तो है। कॉफिशिएंट का रेशियो सेम, एक सा कॉफिशिएंट, बाई का कॉफिशिएंट, जेड का कॉफिशिएंट, सबका सब क्या चीज सेम। अब इसको सॉल्व कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। शायद आपको ये चीज आता होगा, सर नहीं आता सॉल्व करने, तो भाई सीख लो, पहले इन दोनों को लेके चलो और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके मुझे लगता है ए का मान कितना आ जाएगा, 4/3। हाँ सर, कितना आ जाएगा, 4/3। फिर इसको लेके चलो, पहले तो माइनस काट दो, बी का मान कितना आ जाएगा सर, यहां से तो 3 आ जाएगा, तो ए का मान भी आ गया, बी का मान भी आ गया। ए 4 कहां से आया प्रियम, तुम्हारा 4 कहां से आया भाई? 4 कहां से आया? 3 आएगा ना, 3 3 3 3 3 3, ठीक है, 3 आएगा। चलिए आपको थोड़ा सा दिमाग दौड़ाने वाला सवाल देते हैं। वेक्टर ए दिया हुआ है, चलो हम पॉइंट्स के रूप में देते हैं, तुम समझ ही जाओगे कि वो वेक्टर होता है ना। हाँ सर, पॉइंट्स के रूप में भी देके देखिए। अगर वेक्टर ए दिया हुआ है 1 2 3, वेक्टर बी दिया हुआ है 2 3 4, और सी दिया हुआ है -1 2 -3, है ना। एंड इफ, क्या क्या इफ, क्या इफ 2a इज इक्वल टू 3b माइनस सी। अच्छा, ऐसा क्या, रुक जाओ, कहीं एक्स बाई जेड डालने दो भाई, एक्स बाई जेड कहीं हमको डालने दो, नहीं तो मजा नहीं आएगा क्वेश्चंस में। ए वाले में एक्स डाल दो, इसमें बाई डाल दो और इसमें जेड डाल दो, अब एक्स बाई जेड की वैल्यू निकालो, है ना। ऐसा सवाल 12th बोर्ड में आता है ना। मैथमेटिक्स जो है ना 12th में पढ़ना है, मैथ वालों को लेकर, वेक्टर, ठीक है, तो वहां ये सब आता है। फाइंड एक्स कॉमा बाई कॉमा जेड, क्या होगा सर? आई एम बैक। कोई बात नहीं प्रियम, क्या हुआ सुशांत जी, लंबे लंबे मैसेज आ रहे हैं भाई, बहुत लंबे लंबे मैसेज आ रहे हैं। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? बना किसी से? एक्स वाई जेड, ओके लो, वाह 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 वाह,
भाई एक्स वाई जेड ही तो निकालना है, तुम कहाँ निकाल दिए, कहाँ निकाल दिए, कहाँ निकाल दिए। क्या करना है पता है, सिंपली जो दिया हुआ है 2 × ए कितना दिया हुआ है, एक्स 2 3, 3 × बी कितना दिया हुआ है 2/4, और सी कितना दिया हुआ है, सी दिया हुआ है सर 1 2 और जेड, है ना, 1 2 और जेड। तो अब क्या निकालना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू। क्या करो, हम मैंने बोला था ना आई वाले को आई के साथ बैलेंस करो, मतलब आई वाला आम है तो ये आई आम है, ये भी आम है, ये भी आम है, सारे आम वाले को बैलेंस कर दो तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 6 - 1। अरे हाँ कि ना, समझ में आया, मैंने पूरा शॉर्टकट कर दिया, ठीक है, मैंने पूरा स्टेप्स काट दिया तुमको समझाने के लिए, लंबा करेंगे तो और टफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कितना है 2x, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कितना है सर 3 दूना 6, और यहाँ पे कितना है 1, तो एक्स का मान कितना आ गया 5/2 आ गया क्या, वो -1 था, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, 7/2 आ गया, कितना आ गया 7/2। क्या सभी का एक 7/2 आया? सर बाई निकालिए, बाई निकालिए, बाई निकालिए, बाई निकालिए, बाई के लिए क्या है, वो बाई वाला यहाँ है, बाई वाला यहाँ है, 2 दूना 4, बाई वाला यहाँ है 3 बाई, और बाई वाला यहाँ है -2। इसको सॉल्व कर दीजिए, बाई का मान कितना आ जाएगा 2/3। क्या बाई सबका यही आया है, लगता तो यही है सर। जेड वाला भी कर दीजिए, जेड यहाँ है तो 3 दूना 6, जेड यहाँ है 4 तिया 12, और जेड यहाँ है सिर्फ माइनस ऑफ जेड, यहाँ से जेड का मान 6 आएगा। बताइए क्या सभी का उत्तर यही आया है? यस सर, बहुत ही बढ़िया। और आपको पता है इसको आई जे के लिखिएगा ना तो थोड़ा सा लंबा चौड़ा हो जाएगा, तो वो हम चाहते हैं कि आप ना करें तो ज़्यादा अच्छा, ठीक है ना, वो ना करें तो आपको ज़्यादा अच्छा है। ठीक है सर, क्या दिक्कत, हम ना करें तो हमें लगता है कि आप वेक्टर का क्या क्या पढ़ें, एडिशन पढ़ें, सब्सट्रैक्शन पढ़ें, और हमको लगता है उसका मैग्नीट्यूड भी आप देख चुके हैं, मैग्नीट्यूड के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, डायरेक्शन के भी सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। बचा क्या, अब बचा लास्ट लॉ ऑफ एडिशन, है ना, लॉ ऑफ एडिशन, ये दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सर मल्टीप्लीकेशन भी बचा है सर, अरे मल्टीप्लीकेशन तो सबसे आसान है, लेकिन बच्चे रोते हैं, क्या करें। लॉ ऑफ एडिशन सीख लीजिए, काम आपका हो जाएगा। पता है इस पे ट्रिक्स भी है, वो ट्रिक्स भी आपको दे देंगे, कोई बात नहीं, है ना। एक्चुअली वो ट्रिक्स कहने के लिए है, ट्रिक्स के नाम पे हम क्या बताएंगे, जो 10th में तुम पढ़ के छोड़ चुके हो ना, हम वही बताएंगे। होता क्या है पता है, यहाँ 11th में जो बच्चे आ जाते हैं ना, तो 11th में पढ़ना है सर, 11th का कुछ नया पढ़ना है, नया पढ़ना है, और नया पढ़ने के चक्कर में ही ये टफ हो जाता है। भाई जो 10th में पढ़े हो ना उसी को याद करो ना, उसी से आसान हो जाता है। देखते हैं सर क्या करते हैं, तो हेडिंग मार दो लॉ ऑफ एडिशन, लॉ ऑफ एडिशन। अच्छा हम लोग को कितने पढ़ने हैं लॉ ऑफ एडिशन? नहीं नहीं, यहाँ 11th में आके लगता है कि हाँ कुछ नया पढ़ते हैं, और नया पढ़ने के चक्कर में 10th वाला भूल जाते हैं, जबकि 10th वाला चीज ही आसान करता है। हम अपना ट्रिक्स कुछ नहीं है, जो 10th का था हम वही बताएंगे, और तुमको ये 11th वाला टॉपिक आसान हो जाएगा। लेकिन होता है क्या है, किताब में दिया हुआ ही नहीं है वो, किताब में तो वेक्टर दिया हुआ है। किताब में क्या दिया हुआ है, वेक्टर दिया हुआ है, दिक्कत हो जाता है, वही दिक्कत हो जाता है। सर हमको लगता है लॉ ऑफ एडिशन टोटल हमको पढ़ना है 3। पहला क्या है, पॉलीगन। सर पहले पॉलीगन ही पढ़ा दीजिएगा। हाँ, काहे आसान होता है क्या? हाँ ठीक है, तो बताइए। दूसरा में क्या होता है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, और तीसरा में क्या होता है, यहीं पे लिख देते हैं। दूसरा में क्या होता है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। और तीसरा में क्या होता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, आगे में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। पैरेललोग्राम, तो सबसे पहले पॉलीगन, पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन। पॉलीगन क्या होता है, अच्छा पॉलीगन में कितने साइड, पॉलीगन में कितने साइड,
पॉलीगन में कितने साइड, टोटल नंबर ऑफ साइड, भाई कुछ भी हो सकता है, 3 से ज्यादा होगा ये कंफर्म है, कुछ भी हो सकता है, 3 से ज्यादा होगा ये कंफर्म है, मान लेते हैं n, मान लेते हैं, है ना। तो देखिएगा होता क्या है, तो n-1 वेक्टर लगातार में होना चाहिए, है ना। आपके कहना क्या चाहते हैं सर, सारा वेक्टर एक ऑर्डर में, तो उसका रिजल्टेंट जो है ना उसके अपोजिट ऑर्डर में होता है, दिस इज योर रिजल्टेंट, कहानी खत्म, पैसा आ जाए, दिस इज योर रिजल्टेंट, कहानी खत्म, पैसा आ जाए, बस खत्म, बस इतना आसान है। अरे हाँ रे सुरेश के, ओ मतलब ये ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, तो ये अनवांटेड वेक्टर निकाल सकते हैं सर एकदम। कैसे, हम एक्स जो इधर से ले रहे हैं वो इधर वाले के सब बराबर होगा, तो इधर वाला कौन कौन सा वेक्टर है, ए है, बी है, सी है, डी है और ई है, बस। हाँ 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 हाँ, यही तो है, यही तो है, यही तो है, दिस इज द पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन, दिस इज द पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन, कुछ भी इसमें नया नहीं। ये सर हमको लगता है एक चीज कि भाई पॉलीगन लॉ तो है, रहने दीजिए, ये थ्योरी है तो रहने दीजिए, हमको लगता है कि हम काहे ना एक चीज करें, उसी वेक्टर को पहले लिखिए, ऐसे 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 और फिर ऐसे, और पता है जब दिया हुआ है ये है, सबका नाम गाम भी दिया हुआ होगा, ए बी सी डी ई और इसको एक्स, मैं कहता हूं ना यहां से चलना शुरू करो। अच्छा यहां से मतलब कहां चलना शुरू करें, 2020 से यहां से चलना शुरू करो और यहीं पे पहुंच जाओ, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा रे सांबा, जहां से चलना शुरू किया वहीं पहुंच गया तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा रे सांबा। सर हमको लगता है जहां से चलना शुरू किए अगर हम वहीं पहुंच जाएंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो सर जीरो होगा। अरे तो जीरो करो ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही तो है, करिए। पहले कौन कौन आएगा देख लो, पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा, फिर ई आएगा और फिर एक्स, नहीं एक्स के अपोजिट देखिए, आप इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, एक्स के अपोजिट माइनस एक्स होगा इज इक्वल टू 0। सर वो इक्वेशन यही थोड़े था, वो कुछ अलग था, हमको लगता है दोनों अलग है, जरा दिखाइए तो सेम है का। हाँ मास्टर साहब सेम है, सेम है, सेम है, इसमें एक्स इधर है और का, है ना, एक्स को उधर कर देंगे तो सेम टू सेम आंसर आएगा, एकदम सेम, एकदम क्या है सेम, ठीक है, एकदम क्या है सेम है, मतलब जहां से चलना शुरू किए वहीं पहुंचो, कहानी खत्म। तो मुझे लगता है एक छोटा सा बच्चा सा घटिया सा बीएचयू का सवाल दिलवा दे, एकदम घटिया महा घटिया सवाल, महा घटिया सवाल, महा 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 घटिया सवाल। पेंटागन का नाम सुने हैं क्या, पेंटागन का नाम सुने हैं। हाँ सर सुने तो है ही है, अब सुनाइए नहीं करते हैं तो बताइए क्या करें। दिस इज वेक्टर ए इधर की तरफ, दिस इज वेक्टर बी इधर की तरफ, दिस इज वेक्टर सी एंड दिस इज वेक्टर डी, तो जल्दी से निकालिए वेक्टर ई का वैल्यू कितना होगा, फाइंड वेक्टर, एकदम सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, महा सिंपल क्वेश्चन, एक नीट का भी सवाल था इसमें, वो भी करा देंगे, महा सिंपल क्वेश्चन है ये। क्या होगा, कोई उत्तर देंगे, देंगे तो फिर कोई उत्तर देंगे। हाँ सर बना लिए बना लिए बना लिए बना लिए बना लिए, क्या करना चाहते हो, यहीं से लिखना शुरू कीजिए ना सर, यहीं से, इसी को इनिशियल मान लीजिए और यहीं से लिख दीजिए इधर पूरा। सबसे पहले ए मिलेगा, ओ बी अपोजिट में है, ठीक है बी नेगेटिव ले लेंगे, फिर कौन मिलेगा, सी मिलेगा, फिर डी मिलेगा, फिर ई मिलेगा, इज इक्वल टू 0। तो ई का एक्चुअल वैल्यू कितना आ गया, बी प्लस में हो जाएगा सर और बाकी सब निगेटिव हो गया,
माइनस ए माइनस सी माइनस डी। बताइए क्या मैंने कुछ गलत किया? बताइए मैंने कुछ गलत किया? मैंने कुछ भी गलत किया नहीं किया सर, एकदम सही किया। तो पैरेललोग्राम ला कुछ होता नहीं है, यही कहानी होता है। इतना आसान है? अरे बहुत आसान है, बहुत आसान है। तो ट्रायंगल ला भी दिखा दीजिए। दूसरा कौन सा ला? मुझे लगता है ट्रायंगल ला और पैरेललोग्राम ला एक साथ चलेगा। ट्रायंगल का सिंबल ठीक है, तुम लोग पूरा लिख लेना, और इसमें क्या, पैरेललोग्राम का सिंबल, लॉ ऑफ एडिशन, ऑफ एडिशन एकदम सेम होता है। अच्छा सेम होता है। अच्छा ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं? ये भी कोई पूछने वाली बात है सर। हाँ, ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं पूछने वाली बात है। ट्रायंगल में टोटल 3 साइड होता है और पैरेललोग्राम में टोटल 4 साइड होते हैं। पूछने वाली बात थोड़ी है। सुनिएगा, 2 वेक्टर दिया हुआ रहेगा, कंपलसरी है 2 वेक्टर दिया हुआ रहेगा, ठीक है। और दोनों के बीच में क्या दिया रहेगा? एंगल, वेक्टर ए और वेक्टर बी। ट्रायंगल में 3 साइड, 2 दिया हुआ है, एक बचा। तो 2 पता है, 2 लगातार कर दो, हैं लगातार, हाँ लगातार वेक्टर कर दो। दिस इज वेक्टर ए और दिस इज वेक्टर बी, ठीक है, लगातार कर देंगे। तो लगातार करते हैं ना, तो जो थर्ड वाला रहेगा ना, दिस इज योर रिजल्टेंट, दिस इज योर रिजल्टेंट, मतलब ए प्लस बी। अरे हमको लगता है ये पैरेललोग्राम है क्या सुरेश के? क्या ये पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन है क्या? अभी अभी वही पढ़ रहे थे ना? हाँ सर, अभी अभी तो जस्ट वही था कि 2 वेक्टर इस तरफ तो उसका रिजल्टेंट इस तरफ। ये वही है, ये वही है, पक्का वही है, पक्का वही है, पक्का वही है ना? ये कौन सा है? ये कुछ नया नहीं है। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन कुछ नया नहीं है, ये वही है। कौन सा चीज? पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन। ओ तो ये वाला क्या है सर? ये वाला तो सोचिए, 2 वेक्टर दिया हुआ है, पैरेललोग्राम में 4 साइड लाइट्स होते हैं, 2 ही दिया हुआ है। अरे तो पैरेललोग्राम में पैरेलल भी तो होते हैं रे सांभा। तो ए और बी, देखिए ए और बी लगातार मत करो, इसमें कॉर्नर पे ले आओ, और ए के पैरेलल ऊपर में एक वेक्टर बना दो, और ए के पैरेलल बी के पैरेलल एक इधर वेक्टर बना दो। ठीक है सर, कर लेंगे। तो इसमें जो ये डायगोनल होगा, खचा, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी। ये किसके बराबर होगा? ए प्लस बी, है ना? ये जो होगा, मास्टर साहब हमको तो एक ही चीज लग रहा है। देखिए ध्यान से, देखिए ए और बी लगातार, और ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ये फिर से पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन। ए और बी एक तरफ और ये रिजल्टेंट उसके अपोजिट तरफ, ये फिर से पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन है। तो कुछ नया थोड़े है, कुछ नया थोड़े है कि तो नाम क्यों अलग है? हमको कमेंट चाहिए, क्या ये कुछ नया है या वही चीज है? कुछ नया है या वही चीज है? कुछ नया है या वही चीज? एकदम वही चीज है, एकदम वही का वही चीज है। तो जब वही है तो दिक्कत क्या है कि नहीं? वही है तो फिर दिक्कत क्या है? दोनों का एकदम सेम टू सेम होता है। और मुझे लगता है, मुझे ये फॉर्मूला बताते हुए बहुत खुशी हो रहा है कि ए प्लस बी का अगर मैग्नीट्यूड निकालोगे, किसके बराबर? ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा का मैग्नीट्यूड, 2ab cos थीटा का मैग्नीट्यूड। हाँ सर ये तो पता है। सर नहीं पता था तो अभी से देख लो, अभी से देख लो। ओवरऑल निष्कर्ष क्या निकला ये बताइए, चुपचाप ये बताइए, और कुछ मत बताइए। निष्कर्ष ये निकला कि दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी। तुम पॉलीगन ला लगाओ, पैरेललोग्राम ला लगाओ, ट्रायंगल ला लगाओ, आंसर सेम ही आता है। अगर दोनों के बीच में एंगल थीटा है तो a प्लस बी का वैल्यू जो होगा किसके बराबर होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, इसी के बराबर होगा। हाँ हाँ, a प्लस बी ऐसे होता है, हाँ सच में। अरे हाँ, अरे सुरेश के तो a माइनस बी,
है ना। दिस इज योर एडिशन ऑफ वेक्टर, तो सब्सट्रैक्शन भी बगल में ही कर दीजिए, है ना, और बाकी नेक्स्ट क्लास करेंगे। चलिए सर छुट्टी दे दिया, है ना। एडिशन ऑफ वेक्टर तो सब्सट्रैक्शन भी तो कर दीजिए, जल्दी से सब्सट्रैक्शन कर दीजिए ताकि काम हो जाए। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, सब्सट्रैक्शन समझते हैं, अरे a माइनस बी, और क्या a माइनस बी। अगर ये दिया हुआ है वेक्टर a, ये दिया हुआ है वेक्टर बी, a माइनस बी है तो माइनस बी नीचे कर दो भाई, मना कौन किया है तुमको, माइनस बी नीचे कर दो। ओ ऐसे है, हाँ। तो मुझे लगता है a माइनस बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, अरे कुछ नहीं सर, a स्क्वायर था ना, b की जगह माइनस बी डाल देंगे, 2a, b की जगह क्या डाल देंगे, माइनस बी डाल देंगे, खत्म खत्म। क्या हो गया, कुछ नहीं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, है ना। ये जुगाड़ू प्रूफ हुआ, ये क्या हुआ, जुगाड़ू प्रूफ हुआ। एक्चुअल एक्चुअल प्रूफ कैसे होता है सर, वो देखो, एक्चुअल प्रूफ तुमको मजा आएगा, तुमको देखने में एक्चुअल प्रूफ देखने में तुमको एकदम मजा आएगा। चलो वही दिखाते हैं, है ना। इसको हटाओ हटाओ हटाओ, हटा सावन की घटा, हट हट पर, भाग 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 भाग। अरे सर इतना मिटाने से अच्छा दूसरा पेज ले लेते ना है कि नहीं, इतना मिटाने से अच्छा दूसरा पेज ले लेते हैं। देखो होता क्या है, दिस इज योर वेक्टर ए, दिस इज योर वेक्टर बी, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। जैसे ही माइनस वेक्टर बी करेंगे तो वो नीचे की तरफ हो जाएगा, लेकिन ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। हाँ, और जो ये फॉर्मूला में होता है, मैं आपको बता दूं, ये सब मैग्नीट्यूड है, वो जुगाड़ू प्रूफ था। ये सब का सब क्या है, मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव होता नहीं है, पर ये एंगल तो हो सकता है ना, ये एंगल तो हो ही सकता है भाई, एंगल तो हो ही सकता है। तो कैसे होगा देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। a माइनस बी निकालना है सर, देख लीजिए देख लीजिए देख लीजिए देख लीजिए। तो क्या कर देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और कॉस 180 माइनस थीटा। तो जो b को माइनस बी लिख रहे थे ना, एक्चुअली में वो मैग्नीट्यूड था, और मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव होता नहीं है, एक्चुअल में ऐसे होता है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस 180 माइनस थीटा माइनस होता है माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक है सर, खत्म, है ना, खत्म खत्म खत्म, क्लियर, खत्म। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। आई थिंक मुझे लगता है मैं ओवरऑल लिखा दूं, है ना। मैथमेटिक्स कल इसका ट्रिक्स रहेगा एडिशन ऑफ वेक्टर पे, कल नहीं परसों। ओवरऑल हम लोग क्या देखा, आज हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा a प्लस बी निकालने का तरीका। क्या हुआ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का रूट। हम लोगों ने a माइनस बी भी देखा, क्या देखा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक है सर, देख लिया। इस पे क्वेश्चन कब कराइएगा, नेक्स्ट क्लास कब है, आज कौन सा दिन है, ट्यूसडे है ना, थर्सडे को। लास्ट स्लाइड दो, लास्ट स्लाइड देख लो देख लो देख लो, लास्ट स्लाइड। एक क्वेश्चन हो जाए सर जाते जाते, है ना, एक क्वेश्चन तो हो ही जाए जाते जाते, क्या, एक क्वेश्चन तो हो ही जाए जाते जाते, जाते जाते एक क्वेश्चन हो ही जाए, जाते जाते एक क्वेश्चन हो ही जाए। फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, क्या है, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इफ, अगर a प्लस बी जो है एकदम इक्वल है a माइनस बी के, सब वेक्टर वाला जो है ना सब इक्वल है, अरे वाह, इक्वल है, इसको करके बताओ तो कितना होगा, a प्लस बी जस्ट इक्वल है a माइनस बी के, है ना। तो इसका मैं प्रोसेस बताता हूँ, ट्रिक्स तो कल ही रहेगा, वेडनेसडे को, थर्सडे को ही रहेगा, है ना। हम लोग पढ़ते कैसे हैं, टीटीएस में ये चलता है हमारा क्लास अन अकेडमी पे, ठीक है, ठीक है, स्टेप अप के नाम से।
और एमडब्ल्यूएफ में क्या चलता है? टेस्ट। एमडब्ल्यूएफ में टेस्ट। तो ए प्लस बी जस्ट इक्वल है निगेटिव। कैसे होगा? प्रूफ्स, प्रोसेस के साथ। तो एक काम कीजिए, ए प्लस बी का जो वैल्यू है ना, नेक्स्ट क्लास उसका ट्रिक्स दे देंगे तो आप एक लाइन में बता सकते हैं, एक लाइन में बता सकते हैं। दोनों तरफ एक काम कीजिए, इसका वैल्यू डाल दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का रूट। इधर भी तो रूट होता है, लेकिन वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अब एक काम कीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। दोनों तरफ क्या कर दे, ये प्रोसेस है दुनिया का सबसे घटिया चीज है ना। मैं तुमको शानदार ट्रिक्स बता दूंगा, कुछ बच्चों को पता भी है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और इधर कितना होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ए मास्टर साहब कुछ कटेगा, ये खत्म। वो माइनस वाले को इधर ले आइए, क्या होगा? 4ab cos थीटा इज इक्वल टू लड्डू। अब यहां से एक चीज देखिए, cos थीटा का मान 0 पुट कर दीजिए। cos थीटा कितना? 0। मतलब थीटा का मान कितना होगा? 90 डिग्री, है ना। मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या होंगे? आपस में परपेंडिकुलर। दोनों के बीच में कितना एंगल होगा? 90 डिग्री। क्लियर? ठीक है, इसका ट्रिक्स भी है, हम लोग ट्रिक्स कल डिस्कस कर लेंगे। कल नहीं, नेक्स्ट थर्सडे को क्लास होता है ना, थर्सडे को क्लास होता है, तो हम लोग थर्सडे को डिस्कस कर लेंगे इस चीज की ट्रिक्स। थर्सडे को डिस्कस कर लेंगे इस चीज की पूरी ट्रिक्स। यस सर, है ना। आज की क्लास में बस इतना ही। क्या हम इसको सेंड कर दें? 24 पेज तक हमने लिखा है, कर दीजिए सर, भला हो जाएगा। 1 से 24, है ना, 1 से 24। बस इसको सेव कर दें तुरंत। 3 PM यूट्यूब, फटाक से सेव हो जा, हो गया, है ना। और ये सब तो बता चुके थे ना आपको, ये सब तो आपको पूरी तरह से बता चुके थे। क्रैश कोर्स जो एग्जैक्टली आपके लिए ही स्टार्ट किया गया है ना, चाहे कोई भी हो। क्लियर? 21 के लिए ही स्टार्ट किया गया, 21 के लिए ही 3 महीने का टारगेट रखा गया है और आपके लिए कंप्लीट किया जाएगा। प्लस का कोर्स है, ठीक है। सारे बैच, पहल बैच, ये बैच, वो बैच, हर बैच आप ही के लिए तो स्टार्ट किया जाता है भाई, सुपर रैंकर बैच, ठीक है। और कॉमन सी बात है, प्लस का कोर्स है तो सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा आपको। सब्सक्रिप्शन लेते आता ही होगा, जैसे अमेजन पे शॉपिंग करते हैं वैसे ही करना है, ठीक है। और कोड के नाम पे अपने फेवरेट एजुकेटर का कोड डाल दीजिएगा, हम हैं तो मेरा डाल दीजिएगा, है ना। ठीक है, बस ये कोड डालिए, कहानी खत्म। ये कोड डालिए, कहानी खत्म। आपको भयंकर डिस्काउंट मिलेगा, पीयूष फिजिक्स, ठीक है। चलिए सर, चलते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। ओके सर, सेव हो गया है, अब डिलीट कीजिए, फटाफट फटाफट डिलीट कीजिए। चलिए बाय।